योग विरोचनी यस्त संसर्गम गते। विरोचन माने सूर्य होता। सूर्य के अस्त हो जाने पर भुंजिते जो भोजन करते हैं ते मानुषतया बंधा, वे मनुष्य पर्याय से तो बंधे हैं, लेकिन पशुवो बुधई कदिता, किंतु ज्ञानी जनों ने उनको ढोर कहा। मनुष्य हैं तो मनुष्य तया बद्धा, मनुष्य पर्याय से बंधे हैं, लेकिन ज्ञानी लोग उनको पशु कहते हैं। और नक्तम देवाचे भुंजानो जिन शासने विमुखा, जो जिनेन्द्र भगवान के शासन से विमुख है, रात दिन भोग करते हुए निर्व्रतो निमोज्यता, व्रतों से रहित, नियमों से रहित ऐसा जीव परत्र सुखी कथम, परलोक में सुखी कैसे हो सकता, अर्थात नहीं होता। निर्व्रता कहें या अव्रता कहें, दोनों एक अर्थवाची है। व्रतेभ्यो निष्क्रांता इति निर्व्रता, जो व्रतों से रहित है वो निर्वृत्ति है। और नियमात उज्जता इति नियमोज्जता, ना व्रत है ना कोई नियम है। वे परत्र, परत्र क्या है? परस्मिन लोके इति परत्र, परलोक में जो होता है उसको परत्र कहते हैं। सर्वनाम संज्ञक है। परस्मिन लोके परत्राः, ये त्रल प्रत्यय प्राय सर्वनाम संज्ञक शब्दों से हुआ करता है। तत्र, यत्र, कुत्र, परत्र, अत्र, ये शब्द जो बनते हैं ये सब सर्वनाम संज्ञक होते हैं। तो पर शब्द भी कैसा है? पर संज्ञा है, सर्वनाम संज्ञक है, इसलिए परस्मिन लोके इति परत्राः कथम, ये भी सर्वनाम संज्ञक है। किम शब्द से थम प्रत्यय होकर के कथम, सुखी, सुखी कैसे हो सकता है? कौन? जिन शासने विमुखा, जो जिन शासन से परांगमुख है, रात दिन खाते रहते हैं। नक्तम देवाचे भुंजाना, चाहे रात हो चाहे दिन हो, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, कोई दूसरा काम नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं, सोते हैं तो पान दबा के सोते हैं, सोए उठते हैं तब वो बाहर निकालते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो हमेशा त्रेंच आयु के आश्रय का ही कारण कहा। शयन के काल में भी मुख खाली नहीं रहता। दया मुक्तो जिनेन्द्राणाम, दया मुक्ता पापः जिनेन्द्राणाम कुत्साम उदाहरण, जो पापी लोग दया से रहित जिनेन्द्र भगवान की निंदा करते हैं। कुत्साम उदाहरण, कुत्सा माने निंदा होती है, उदाहरण माने बार बार वे इस शब्द बोलते रहते हैं निंदा के।
ऐसे पापी अन्यदेहम गता, वो मर के यदि दूसरी पर्याय को जाता है तो उसके मुख से पूती गंध मुखो भवेत, उसके मुख से भयंकर दुर्गंध अपवित्र गंध आती है। जो जैनेन्द्र भगवान की निंदा करता है ऐसा जीव दुर्गंध मुख वाला होता है। अन्य देहम गता, अन्य शरीर में चला भी जाए तो भी ऐसा होता है। मांसम मध्यम निशा भुक्त्यम, मांस सेवी, मध्य सेवी, रात्रि भुक्ति, चोरी और परस्त्री सेवन, अन्यस्य योषिता, अन्य स्त्री का सेवन, परदार का सेवन। योजना सेवते, जो लोग सेवन करते हैं, तेन भवे जन्मद्वयम हतम, उस व्यक्ति का दोनों लोक नष्ट हो गए। हतम माने नष्टम, जन्मद्वयम माने वर्तमान की मनुष्य पर्याय और भविष्य में होने वाली पर्याय, ये दोनों उसकी नष्ट हो गई, कुछ भी नहीं किया। मांस मध्य निशा भुक्ति, चोरी, परस्त्री सेवन। इतना ही नहीं होता, और देखो क्या होता है। हिरस्सायुर्वित्त मुक्तश्च, कि जो व्यक्ति प्रत्यवश्यते, रात्रि में भोजन करता है, वो हिरस्यायु अल्पायु होता है, वित्त मुक्ता दरिद्री होता है, और व्याधि पीड़िता विग्रह, जन्म से ही उसको कई रोग लगे रहते हैं, ऐसे व्याधि से पीड़ित तन होता है। और ये तो ये श्लोक की बात है। परत्र परभव में सुखहीना स्यात्, अत्यंत दुखी होता है। नक्तम या प्रतिवश्यते, रात्रि में जो सेवन करता है, भोजन करता है। और जन्म मृत्युम दीर्घ कालम अनंतरम प्राप्त होते, इसके बाद चिरकाल तक जन्म और मृत्यु के दुखों को प्राप्त होता है। निशि भोजनात्, रात्रि भोजन करने वाला व्यक्ति दुखीन गर्भवासेषु उपज्यते है, चिरकाल तक दुख से पीड़ित होकर के गर्भ के दुखों में ही कष्ट भोगता रहता है। पच्यते माने पकता रहता है। जैसे कुंभी पाक के भीतर जीव को कष्ट होता है, ऐसा कष्ट गर्भवास में भी होता है। गर्भ का वास सबसे पहली परीक्षा है मनुष्य पर्याय की। स्मृति, जहाँ तीव्र संकलेश होता है वहाँ स्मृति कुछ नहीं होती है, सब कुछ भूल जाता है। माता को भी कष्ट होता है भैया। कई महिलाएं बेचारी इतनी कष्ट पाती हैं कि गर्भ में आने के बाद उनको हमेशा चक्कर और उल्टियां होती रहती हैं। कई बार वो एक महिला आई, 3 महीने का गर्भ था, उसको रोज चक्कर और उल्टी होती थी। बोली महाराज हमसे सहन नहीं हो रहा, हम तो साफ कराने जा रहे हैं।
मैंने कहा अनंत भव तक तुम्हारे लिए संतान नहीं मिलेगी यदि तुमने ये कर लिया तो। पंचेंद्रिय जीव की हत्या करने जा रहे हो। फिर उसने 9 माहे बड़े कष्ट से निकाले। संतान लड़की हुई, बड़ी प्यारी सुंदर लड़की, खूब बातें खानी है, लेकिन माँ उसको बहुत नफरत से देखती है। ऐसे होता है। ऐसे महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को कष्ट भोगना पड़ता होगा। कष्ट तो पूरे जीवन होता। अब देखो, वो तो शरीर में कोई भी विकार पैदा होगा तो कष्ट का अनुभव तो होगा। अब संतान भी कष्ट में है, वो जो आधार है वो भी कष्ट में है। अब वहाँ पर वो विकास को प्राप्त हो रहा है, तो जैसे कोई कपड़े को फाड़े तो कपड़े से आवाज़ आती है, इसी तरह यहाँ पर शरीर में स्थान तो निश्चित है, सीमित है। अब कोई विकास करेगा, फैलाव करेगा तो वो कपड़े की तरह फटेगा तो कष्ट तो होगा ही होगा। अब जो नालियाँ हैं, वो नालियाँ तो सहज प्रवृत्ति करने वाली चीज़ें हैं ना, पेट में जितना एडजस्टमेंट हो जाता उतना है। अब शरीर की आप दशा देखो कि एक छोटी सी फांस आ जाए तो शरीर एडजस्ट नहीं करता। दांत में कोई धनिया का छिलका लग जाए तो जीभ वहीं लगी रहती है। इसी तरह उस पेट में कोई जीव है तो उसके रहने पर व्यक्ति को कष्ट तो होगा, क्योंकि अब उसके लिए अवगाहना की वृद्धि होना है, हलन चलन होना है, कई परिस्थितियां होती हैं। पुण्य पुरुष भी रहते हैं तो भी गर्भावास का कष्ट तो दोनों को भोगना पड़ता है। बहुत विषम स्थिति है। गर्भवासी सुपच्यत है। पकने का अर्थ पकाने ही होता है। जैसे घड़ा को अग्नि में रखने पर पकता है पानी, ऐसे वो भी पकता रहता। वराह वृकमार्जार त्रिभुजी कुदर्शना कुत्सिता दर्शना इति कुदर्शना और रात्रिम भुंक्ते इत्येवं शीला इत्री रात्रि भोजी। रात में खाना जिसका स्वभाव ही हो गया, ऐसा जीव मिथ्या दृष्टि बराह योनिषु कभी सुअर बन जाता है, कभी वृक माने भेड़िया बन जाता है, कभी मारजार बिल्ली बन जाता है, कभी हंस और कभी कौआ आदि की योनियों में सुचिरम कालम जायते, चिरकाल तक वहाँ उत्पन्न होता रहता है। सहस्राणी उत्सर्पिणी सहस्राणी अवसर्पिणी योनिषु आपनी पद्धते दुखम कुधी योनिषि बलवते। जो दुर्बुद्धि रात्रि में भोजन करता है, सो वह हजारों हजारों उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल में कुयोनि सुआपनी पद्धते, वह कुत्सित योनियों में बार बार वही वही उत्पन्न होता रहता है। पदगत धातु से यगंत से बना है
आपनिपद्यते, उसी में उत्पन्न होता रहता है। अवापयो मतम जैनम, ओ जैनम मतम अवाप निमिषु अवतिष्ठते, जो जैन मत को प्राप्त करके नियमों में रहता है, सो अशेषम किलमिषम दग्ध्वा, वह संपूर्ण पापों को जला करके सो सुस्थानम अधिगच्छति, वह अच्छे स्थानों को प्राप्त होता है। जो नियम और व्रत को पालन करते हैं वे नियम से देवगति को ही पाते हैं। रत्नत्रय संपूर्ण, जो रत्नत्रय से पूर्ण है अथवा अणुव्रतों के पालन में तत्पर है, ओ वभ जीव दोष वर्जितम तरण उदते भुंजते, वो चतुर व्यक्ति दोष से रहित सूर्य के उदय होने पर ही भोजन करता, अर्थात रात्रि में भोजन नहीं करता। दोष वर्जितम, दोषेभ्यो वर्जितम इति दोष वर्जितम। तरणो उदते, संधि विच्छेद करना, तरणी माने सूर्य, उसके उदित होने पर ही भोजन करता है, रात्रि में नहीं करता। अपापास्ते अधिगच्छन्ति मानसानीत कारणम, प्राप्नुवन्ति परम भोगम सिद्धिं च सुचेष्टिता, जगद्धिता महामात्या राजाना पीठमर्दिना, सम्मता सर्वलोकस्य भवन्ति दिनभोजनात्, धनवन्तो गुणोदारा स्वरूपा दीर्घजीविता, जिन बोधि समायुक्ता प्रधाना पद संस्थिता। तो कहते हैं ये सौधर्म आदि कल्पों में यानी वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं। मानसा अनीत कारणम, जिनने अपने मन के माध्यम से ऐसे कारण बैठा ले, जो ऊपर बता के आए ना, कोई निंदा नहीं करते हैं किसी प्रकार की और व्रतों में तत्पर रहते हैं, ऐसे पुरुष चक्रवर्ती आदि मानसानित कारण प्राप्नुपन्ति परम भोग, वे परम भोग को प्राप्त होकर के सिद्धि को प्राप्त होते हैं, जो शुभ चेष्टिता अच्छी चेष्टाएं करता है। जगद्हिता, वे जगत के हितकारी हैं। और महाअमात्या, वे राजा के क्या होते हैं? अमात्य महामंत्री, प्रधानमंत्री होते हैं। पीठमर्दिना, पीठमर्द माने पुरोहित की तरह होता है। सम्मता लोकस्य,
जो लोक में जिनकी मान्यता है। ऐसे कौन है? दिन भोजनात् भवन्ति, दिन में भोजन करने वाले लोगों को इस प्रकार के पद उपलब्ध होता है। धनवंता धनवान होते हैं, गुणोदारा गुणों में उदार होते हैं, स्वरूपा बहुत सुंदर होता है, दीर्घ जीवता दीर्घ जीवी होते हैं, जिन बोधि समायुक्ता जो जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए रत्नत्रय से युक्त हैं, वे प्रधान पद संसिता, वे उत्कृष्ट पदों को प्राप्त कर लेते हैं। बस इतना ही।